सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री माधवाचार्य जी श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वासुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उडुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर वेलली ग्राम में भार्गव गोत्री नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1215 की माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मधु के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने अश्विन शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने कूदने फांदने तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृ दत्त नाम वासुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वासुदेव के अवतार थे, इसलिए यह नाम भी सार्थक ही था, परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं। अतः जब वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से संन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। संन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को ही समझाने लगते और इनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंत ऐश्वर्य जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफ़ेद पानी हो गया और तरंगे दिखने लगी। अतएव आचार्य जी की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात उन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश ग्रंथ निर्माण आदि की उन्होंने आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नृपतिगण इनके शिष्य हुए। अनेकों विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेकों प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। उन्होंने अनेकों मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें सालग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी, जो उन्होंने सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्य तल में पधराई। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका में मलाबार जा रहा था
तुलुब के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उडुपी मध्व मतानुयायियों का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को उन्होंने बचा लिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति भी भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवत संबंध से ही करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें श्री सीताराम, द्विभुज कालीय दमन, चतुर्भुज कालीय दमन, विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को, अब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई सालग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर गए। इनके शिष्यों के द्वारा अनेकों मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेकों ग्रंथों का प्रचार होता रहा। इनके मत का विशेष विवरण इस संक्षिप्त परिचय में देना संभव नहीं है। श्रीमन मध्वाचार्य जी के उपदेश। श्री भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे अंतकाल में उनकी विस्मृति न हो, क्योंकि सैकड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से शरीर में जैसी पीड़ा होती है, मरण काल में मनुष्यों को वैसी ही पीड़ा होती है। वात पित्त कफ से कंठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकार के सांसारिक पासों से जकड़े रहने के कारण मनुष्य को बड़ी घबराहट हो जाती है। ऐसे समय में भगवान की स्मृति को बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। सुख दुखों की स्थिति कर्मानुसार होने से उनका अनुभव सभी के लिए अनिवार्य है। इसलिए सुख का अनुभव करते समय भी भगवान को न भूलो तथा दुख काल में भी उनकी निंदा न करो। वेद शास्त्र सम्मत कर्म मार्ग पर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीन भाव से भगवान का स्मरण करो। भगवान ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत के माता पिता हैं, इसलिए अपने सारे कर्म उन्हीं के अर्पण करके करने चाहिए। व्यर्थ की सांसारिक झंझटों के चिंतन में अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान में ही अपने अंतःकरण को लीन करो। विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवन से बढ़कर संसार में अन्य कोई पदार्थ नहीं है। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने की चेष्टा मात्र ही तुम्हारे पापों का पर्वत सा ढेर नष्ट हो जाएगा। फिर स्मरण से तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरण का परित्याग क्यों करते हो? सज्जनों, हमारी निर्मल वाणी सुनो। दोनों हाथ उठाकर शपथ पूर्वक हम कहते हैं कि भगवान की बराबरी करने वाला भी इस चराचर जगत में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है? वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि भगवान सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता, और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संसार के सभी प्राणियों को सदा सर्वदा सुख की ही अनुभूति होनी चाहिए थी। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।